नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएसआई में पूछे गए कमचे संचय के क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आएंगे। और मैं आपको ये क्वेश्चंस एक चुटकी बजाते ही सिखा दूंगा। बस आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जिन्होंने कमचे संचय की जो कल वीडियो मैंने डाली है वो ना देखी हो, वो जाके वो पहले देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप ये वीडियो भी सीधे देख रहे हैं तो टेंशन ना लीजिए, मैं आपको सीधे भी सिखाऊंगा, पर वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पूरी कमचे संचय ऐसी पूरी यूट्यूब में किसी ने पढ़ाई नहीं होगी। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यूपीएसआई में आया हुआ पहला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बता दूं। चलिए देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है। पहला फॉर्मूला है NCR। NCR ये क्या होता है बेटा? NCR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R, और ऊपर वाले से नीचे घटा देंगे फैक्टोरियल N माइनस R। ये फॉर्मूला पहला होता है NCR बराबर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है अगर NCR कहीं लिखा है और ऊपर वाले से नीचे वाले को अगर घटा दें, N से R को घटा दें तो और नीचे लिख दें N माइनस R। NCR जो होता है उसकी वैल्यू N माइनस R के बराबर होती है। कैसे होती है, क्या कॉन्सेप्ट होती है, ये पहले वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ मैं केवल आपको फॉर्मूला बताया है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद रखना है। अगर NCR में अगर कुछ जोड़ रहा है वो है NCR प्लस 1। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर एक बढ़ जाएगा N प्लस 1 और नीचे बड़ा वाला क्या मतलब है? R और R प्लस 1 में क्या बड़ा है? R प्लस 1 बड़ा है, तो नीचे R प्लस 1 होगा। कहने का मतलब है जैसे कहीं लिखा है 8C2 और इसमें अगर आप जोड़ना चाह रहे हो 8C3 तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर एक बढ़ जाएगा तो 8 की जगह 9 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 3 ही रहेगा बड़ा वाला। ठीक है, क्योंकि ये 2 जो है वो R का काम कर रहा है और 3 क्या है? वो R प्लस 1। जब R 2 है तो 2 में एक जोड़ा है तभी वो क्या हो गया? R प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। क्लियर हो गया तीनों फॉर्मूले। फिर एक छोटी चीज बताई थी मैंने आपको, अगर फैक्टोरियल 0 का मान बेटा क्या होता है? 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 का मान भी बेटा क्या होता है? 1 होता है। ये आपको याद है। अगर कहीं लिखा है फैक्टोरियल n, अगर उससे हम बाहर n ले लें तो अंदर n माइनस 1 हो जाएगा, एक कम हो जाता है। जैसे कहीं लिखा है फैक्टोरियल 4, तो अगर आप 4 बाहर लोगे तो अंदर बेटा 3 हो जाएगा। कोई कहेगा 3 भी बाहर ले लें, अगर 3 बाहर ले लोगे तो अंदर बेटा 2 हो जाएगा, और अगर 2 बाहर ले लोगे तो अंदर बेटा 1 हो जाएगा, और 1 की वैल्यू 1 होती है। तो फैक्टोरियल 4 का मान 4 से लेकर 1 तक जाता है। उसी तरह अगर फैक्टोरियल 5 बोले तो 5 से लेकर 1 तक जाता है। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन जो यूपीएसआई में बहुत बार पूछा गया और बार बार ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, साहिब का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बना है। बेटा लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक कमचे संचय समझाऊंगा अच्छे से। क्या सवाल में कह रहा है? कितने अलग अलग तरीकों से शब्द कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं हो? क्या जितने भी वॉवेल हैं वो एक साथ ना हो। फिर मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट जब पहली वीडियो पढ़ाई, अगर एक साथ ना हो की बात करें कि एक साथ क्या है बेटा? एक साथ ना हो की बात करें तो उसके पहले आपको टोटल निकालने हैं कि टोटल कितने अक्षर बनाए जा सकते हैं। तो टोटल आप पहले निकालेंगे, टोटल के बाद आप ये मान के चलेंगे कि एक साथ हों, तो वो वाले निकालेंगे कि एक साथ हो। मतलब कह रहा कि वॉवेल एक साथ ना हो, ये पूछा गया है कि एक साथ ना हो, तो आप निकालो पहले एक साथ हो और एक टोटल। अब क्या करो, टोटल वाले में से इस वाले को बेटा क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इस वाले को, तो हमारा आंसर निकल आएगा जो पूछा गया कि एक साथ ना हो। ठीक है, लगाना स्टार्ट करते हैं। टोटल कैसे निकलेंगे?
कैपेसिटी में कितने अक्षर हैं पहले ये चेक कर लीजिए। कैपेसिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर हैं। अब 8 अक्षर में ये चेक कर लीजिए कौन कितनी बार रिपीट हुआ। तो आपको सी रिपीट हुआ 2 बार और ए भी रिपीट हुआ 2 बार। देखिए यहाँ पे 2 बार जो है आपका ए आ रहा है और 2 बार क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो टोटल निकालने का क्या तरीका होता है, टोटल निकालने का तरीका होता है जितने अक्षर हैं उतने फैक्टोरियल। तो 8 अक्षर हैं, 8 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है, डिवाइडेड जो रिपीट हुए सी 2 बार हुआ है इसलिए फैक्टोरियल 2 और ए भी 2 बार हुआ है इसलिए फैक्टोरियल 2। ये आपके टोटल हो गए। चाहे तो आप इसको हल कर सकते हैं ना, बाद में जाके इकट्ठा हल कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब निकालो 7 में वाले कि अगर 7 में रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए जरा एक बात समझ लीजिए, टोटल अक्षर हैं 8, 8 में से वॉवेल को 7 में रखना है। वॉवेल कितने हैं, ए और आई, 3 वॉवेल हैं। 3 वॉवेल एक साथ आ जाएंगे एक डिब्बे पे, ठीक है। तो हमने 3 वॉवेल अगर एक डिब्बे पे ले लिए तो ये क्या हो गया, ए और ये क्या, आई। तो 3 अक्षर तो एक साथ आ गए। तो बचे कितने अक्षर, 5 अक्षर बचे। तो ये 5 बेटा इधर होंगे, 1 2 3 4 5, 5 तो ये इधर अक्षर होंगे और ये 3 से 1 बन गया तो ये 5 और 1 ये 6, टोटल 6 अक्षर हो गए। तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा, फैक्टोरियल 6। जब यहाँ 8 अक्षर थे तो टोटल में फैक्टोरियल 8 लिया था, अब 3 को मिला के 1 बना दिया और 5 अक्षर वो, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो 7 में भी हम क्या ले रहे हैं कि तीनों स्वर साथ में हों, तो फैक्टोरियल 6 हो गया। तो आप कहोगे क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, ठीक। तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल का 6। क्लियर हो गया बात को। अब जो रिपीट हुए हैं उनको भाग दे दीजिए। तो रिपीट सी 2 बार हुआ है तो फैक्टोरियल 2, ए 2 बार हुआ है तो फैक्टोरियल 2। और देखिए इसमें क्या करना होता है, तो ये करना होता है जो 3 वॉवेल एक साथ लिए हैं ए और आई, इनको भी तो आपस में चेंज करके लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आई को पहले लिख दिया जाए, ये भी हो सकता है, या आई को बीच में लिख दिया जाए। तो ऐसे करके बहुत केस बन सकते हैं। तो कितने केस बनेंगे, कुछ नहीं करना, जितने अक्षर आपने लिए, कितने अक्षर है, 3 अक्षर तो फैक्टोरियल 3, 4 अक्षर है तो फैक्टोरियल 4, 5 अक्षर है तो फैक्टोरियल 5। तो यहाँ 3 अक्षर है तो आपको होगा फैक्टोरियल 3। और हो करना क्या है, इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बेटा क्या आ गए, ये केस निकल आए आपके जो एक साथ थे। क्या एक साथ तीनों वॉवेल को लेकर कितने अक्षर बनेंगे, ये टोटल आपने निकाल लिया। टोटल कितने अक्षर बनेंगे, तो टोटल वाले में से एक साथ वाले घटा दिए जाएं तो क्या आ जाएंगे, एक साथ नहीं वाले आ जाएंगे। तो इसमें ये कर दो माइनस। अब बात ये है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन ले लीजिए। देखिए कैसे कॉमन लिया जाएगा, फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 × 7, तो यहाँ बच जाएगा बेटा फैक्टोरियल का 6, और ये नीचे है फैक्टोरियल 2 और ये भी नीचे है फैक्टोरियल 2। और इस वाले में क्या हो जाएगा, ये वैसे रहने दो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 और गुणे में जो है ये हो गया फैक्टोरियल का 3। अब इससे कॉमन क्या आ रहा है आपको नजर आएगा, फैक्टोरियल 6 कॉमन और फैक्टोरियल 2 नीचे, दोनों जो फैक्टोरियल के हैं वो भी कॉमन आ जाएंगे। और यहाँ पे जो बचा आपका 8 और 7, ये 56 बच गया। तो 8 7 56 ये हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये पूरा भार कॉमन आ चुका है। तो यहाँ बचा फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, मतलब क्या 3 × 2 6। तो यहाँ पे 6 बच गया। तो आप कह सकते हैं माइनस का 6। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आगे हल किया जाए तो फैक्टोरियल 6 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, आपको अगर फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 से लेकर 1 तक। तो 6 5 4 3 2 और 1 तक, और नीचे फैक्टोरियल को 2 × 1 और एक और फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसको भी लिख सकते हैं 2 × 1, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया है। 56 में से 6 चले गए तो ये बच जाएंगे आपके 50। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे और हल करते हैं। तो आगे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, आप कहोगे 6 पंचे 30, 30 में से ये 6 का गुणा करेंगे, कितना हो गया 30 × 6 हो गया आपका कितना, आप कहोगे 180 हो गया। और 180 में गुणा कर देना है 50 का। 18 पंचे कितना होता है, आप कहोगे 18 पंचे 90 और 2 0 और लग गए। तो इसका आंसर कितना हो गया 9000। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन से पेपर में बहुत बार आता है, इसलिए आराम से समझाया है। अब अलग अलग पूछ सकता है, अगर टोटल पूछ दे तो केवल इतना आंसर, इसको हल कर दीजिएगा।
साथ में रह के पूछ दे तो इतना आंसर इसको हल कर दीजिएगा, और जब पूछे साथ में नहीं है तो घटा के हल कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उसी तरह का क्वेश्चन है। कह रहा एडमिशन के सभी अक्षरों को कितने तरीके से इस तरह 2 बार व्यवस्थित किया जा सकता है कि सभी स्वर एक साथ आ जाएं। यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है क्वेश्चंस में, ये 2 बार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये आप हटाइए। इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ हो जाए, तो एक साथ वाला केस लगाना है। तो आप पहले देख लेते हैं एडमिशन में कितने शब्द हैं या कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अक्षर हैं बेटा, और 9 में से वॉवेल कितने हैं ये तो चेक कर लो। एक ए यहाँ पर, आई यहाँ पर, ये आई यहाँ पे और ये ओ यहाँ पे। आप कहोगे 1 2 3 4 वॉवेल हैं। चारों वॉवेल को अगर एक साथ रख दिया जाए तो 4 वॉवेल को आपने एक साथ रख दिया, वो ए हो गया, आई आई ओ, 4 तो एक साथ आ गए। टोटल कितने थे, 9 अक्षर थे, तो यहाँ पे बेटा 5 अक्षर और बच गए। तो 5 अक्षर के लिए 5 डिब्बे और ये चारों अक्षर के लिए 1 डिब्बे, तो 5 और 1 कितने हो गए, 6 डिब्बे हो गए। तो आंसर क्या होगा इसका, आपको भैया फैक्टोरियल 6 तो ऊपर हो जाएगा, क्योंकि एक साथ पूछा गया है तो फैक्टोरियल 6 ऊपर, जो रिपीट हुए हैं वो नीचे। अब रिपीट यहाँ पे देख लेते हैं कौन कितनी बार हुआ है। आप कहोगे देखो ए तो हुआ नहीं, डी भी रिपीट नहीं हुआ, एम भी रिपीट नहीं हुआ, 2 बार एस और 2 बार आई, तो एस आपका 2 बार रिपीट हुआ है और आई भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो एस जो 2 बार रिपीट हुआ है उसका फैक्टोरियल 2, और आपका जो आई 2 बार रिपीट हुआ है उसका भी फैक्टोरियल 2। और क्या बताया था, 7 वाले निकालना है आपको। तो 7 वाले जब निकालना है तो ये जो आपने फैक्टोरियल लगाया था यहाँ पे, सॉरी, जो आपने चारों एक साथ लिए थे ए आई आई ओ, उनका भी फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा गुणे में। तो ये कितने 4 अक्षर है, तो 4 गुणे में इसका क्या लग गया, फैक्टोरियल 4। अब इसको हल कर लीजिए, वो आंसर हो जाएगा। तो ये हल करते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 को आपको 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 और गुणे चाहो तो फैक्टोरियल 2 लिख दो या 2 गुणे 1 लिख दो, आपकी बात है। तो यहाँ फैक्टोरियल 2 और इसको लिख दिया 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 4 ऊपर लिखा हुआ है, इसको भी खोल देते हैं, 4 3 2 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 से ये कैंसिल और 1 2 से काट देते हैं, इसको ये कैंसिल। अब केवल आपको इसको क्या करना है, गुणा कराना है। गुणा करा के आपका आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30, 30 में गुणा हो गया 4 का, तो 30 गुणे 4 120, और 120 में 3 का गुणा हो गया, 12 3 36 360, ये आ गया आपका 360। और यहाँ पे क्या 4 3 12, तो भैया 12 का और गुणा कर दो। अब गुणा करते हैं, 12 छक्के कितना होता है 72, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 2 अब 7 हासिल। अब 12 तियाँ कितना 36, और 36 और 7, 36 4 40 और 3 कितना हो गया 43। तो आंसर आपको कितना हो गया, बी पार्ट। क्लियर हो गया। अब इस सवाल में हमने टोटल नहीं निकाला, और टोटल निकाल के 7 वाले निकाल के घटाया नहीं, क्योंकि केवल 7 वाला पूछा था, केवल 7 वाला निकाल लिया। अगर वो कहता 7 नहीं है या ना लगाता तो टोटल निकालना पड़ता, जो टोटल आए उसमें से ये घटाते तो 7 नहीं है वो वाले आ जाते। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा क्वेश्चन अपने में धांसू है भाई, उत्तर प्रदेश में ये आया 2017 में। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पेपर में हिल जाओगे। समझो क्या क्वेश्चन है, क्या 0 से 9 अंकों का इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों की 3 सम संख्याएं बनानी है। सॉरी, कितनी सम संख्या बनाई जा सकती हैं यदि कोई अंक दोबारा इस्तेमाल ना किया जाए। 5 अंकों की बनानी है, तो क्या करेंगे हम कहेंगे 5 अंक की बनानी है, तो यहाँ से क्या किया जाए, 5 अंक की बनानी है, इसलिए 5 डिब्बे ले लेते हैं। तो हमने ये बना लिए 5 डिब्बे आपके। अब कहोगे ये डिब्बे क्यों बना रहे हैं, भैया ये कॉन्सेप्ट मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप समझ लेना, वहाँ जाके पहली वीडियो देख के। नहीं समझना है तो यहाँ समझ लो। जब भी अंकों के सवाल आते हैं हम लोग डिब्बों से हल करते हैं, हम फार्मूले हम नहीं लगाते हैं। फार्मूले तो लगाते हैं बड़े चैनल वाले, हम तो छोटे चैनल वाले हैं भाई, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं तो, छोटा छोटा। तो क्या है, 0 से 9 अंकों तक इस्तेमाल करके 5 अंकों की बनानी है, तो 5 अंक की बना ली। कह रहा इवन नंबर की बनानी, कितनी सम संख्याएं हो सकती हैं, तो सम संख्या क्या होती है जिसके आखिरी में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8।
आपके पास अंक कितने हैं? आपके पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 भी है, 6, 7, 8 और 9 तक है। टोटल अंक तो 10 है, लेकिन हमको बनानी क्या है? इवन। तो लास्ट में या तो 0 आए, या 2, या 4, या 6, 8, तो इन्हीं में से कोई आएगा जो गोले लगाए हैं। तो 5 अंक आप भर सकते हो लास्ट वाले में, 0, 2, 4, 6, 8। तो लास्ट वाले को भरने के तरीके हो गए 5। मान लीजिए आपने कहा कि भैया मैंने यहाँ थोड़ी देर के लिए भर दिया है 8, चलो इवन नंबर होगा। तो पहले वाले के भरने के तरीके क्या है? अंक दोबारा आएंगे नहीं, तो 8 भरा नहीं जाएगा। अब अक्षर कितने बचे? टोटल 10 अक्षर थे, एक तो भर गया, तो अक्षर बचे यहाँ कितने? 9। तो इसको भरने के तरीके 9, इसको 8, फिर इसको 7 और इसको कितने हो जाएगा बेटा? इसको हो जाएगा 6, क्योंकि अंक दोबारा नहीं आएगा। अगर 9 यहाँ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने यहाँ पे भर दिया है 1, तो 1 नहीं आएगा ना, इसलिए अगले वाले में 8। अगर आपने यहाँ 3 भर दिए तो अब यहाँ 3 नहीं आएगा, तो 3 भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, इसलिए अगले वाले के भरने के तरीके कितने हैं? 7। आपने 5 भर दिया है, तो अब अगले वाले में 4 अंक नहीं आ सकते, इसलिए अगले वाले को भरने के तरीके कितने हैं? समझना, 6 तरीके हैं। ठीक है, 6, 4, 10 अंक होते हैं। अब ये हो गया 5 अंकों की संख्याएं निकाल ली हमने। तो अब क्या करते हैं? इनका मल्टीप्लाई कराते हैं ना, तो इनका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो भैया 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए आपको। 9 अट्ठे का होता है 72, 72 में 7 का गुणा, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 सत्ते 49 और 1 50, 504 तो ये हो गए। और 6 पंचे 30, 30 का और गुणा, तो भैया 3 का गुणा कर दो, 3 चौको 12 और ये 3 पंचे 15 और 1 0 यहाँ, तो 15,120 ये आ गया आपका। क्लियर हो गया? देखिए कोई लड़का कहेगा कि आपने जब इसको भरा तो यहाँ पे आपने जो 9 तरीके लिए हैं, तो ये भी तो हो सकता है यहाँ 1 न डाल के कोई 0 डाल दे। अगर 0 डाल देगा तो ये पूरी संख्या 5 अंकों की नहीं रहेगी, अब ये संख्या बन जाएगी 4 अंकों की। तो हम वो बंदा निकाल लें जो 0 भर के निकाला 4 अंक की संख्या, और ये टोटल में से 4 अंक वाली क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमारा आंसर क्लियर आ जाएगा। तो चलिए 4 अंक वाली निकालते हैं। तो 4 अंक निकालने के लिए क्या करेंगे? डिब्बे तो आपके 5 ही हैं, क्योंकि 5 अंक की हमको संख्या बनानी थी, लेकिन पहले वाले में अब भरा जाएगा 0, तभी तो 4 अंक की आ गई। अगर किसी बंदे ने पहले वाले में 0 भर दिया, तो पहले डिब्बे को भरने का तरीका एक ही है कि वो 0, तभी 4 अंक की संख्या बनेगी। जिसने पहले एक डिब्बे में 0 भर दिया है, क्योंकि वही हमको हटानी है। 5 अंकों में 0 वाली भी कोई आ गई होगी जिसने स्टार्टिंग में 0 भरा है, तो इसको भरने का तरीका तो एक ही है। क्लियर? इतनी बात हो गई। अब मुझे चाहिए था इवन नंबर, क्योंकि बोला इवन संख्या चाहिए। तो इवन संख्या क्या होती है? इवन होती है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। 0 आप भर चुके हो, तो अब या तो 2 भरो, या तो 4 भरो, या तो 6 भरो, या 8 भरो। तो लास्ट वाले डिब्बे को भरने की क्या कंडीशन है? ये कहोगे भैया इसके केवल 4 तरीके से भरा जा सकता है। 2 भर लें, 4 भर लें, 6 भर लें, 8, क्योंकि 0 तो पहले फिक्स हो चुका है। अब बचे बीच के 3 डिब्बे। भैया यहाँ पे तुमने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, आप कहोगे यहाँ पे मैंने 8 भर दिया, तो अब आपके 2 अंक भर गए हैं। अब बचे बीच के 3 डिब्बे, उसको भरने के तरीके कितने हैं? टोटल अंक थे 10, 1 से लेके 9 और 1 0, 10 अंक थे। 10 में से 2 अंक तो आपने डाल दिए, तो इसको भरने के तरीके कितने बच गए? 8। अब 1 अंक मान लो यहाँ पे तुमने 3 भर दिया, तो इसको भरने के तरीके कितने बच गए? 7। अगर तुमने यहाँ 5 भर दिया, तो उसको भरने के तरीके बच गए 6। क्लियर हो गया? ये 4 अंक की संख्या आ जाएंगी। एक्चुअल है तो 5 अंक, ये पहला वाला अंक 0 है, तो वो 4 अंक की कहलाएगी। अब इसका करा देते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कराना आना चाहिए। क्या हो जाएगा? 8 गुणे 7 का मल्टीप्लाएंगे, 8 सत्ते 56, 56 में अब 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 56 गुणे 6, 6 छंग 36, 3 हासिल, 6 पंचे 30 और 30 3 क्या हो गया? 33। तो अब कितना आ गया? 336। अब इसमें 4 का और मल्टीप्लाई करा दो, तो 336 इंटू 4, 4 छंग 24 की 4, 2 हासिल, 4 तियां 12, 2 14, 1 हासिल, 4 तियां 12 और 1 13, तो कितना आ गया? 1344। ये 1344 जो टोटल है उनसे क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए। तो टोटल कितनी निकाली थी हम लोगों ने?
15,120, उससे आप 1344 घटा दें तो 1344 जो यहाँ पे निकालिए 4 अंक वाली, जिनके स्टार्टिंग में क्या लगा, 0 लगा है ना। तो 5 अंक की है, स्टार्टिंग में 0 लगा है तो 4 अंक वाली हो गई। अब घटाएंगे, 10 में से 4 गए तो यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 1, 11 में से 4 चले गए तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 0, ठीक है। तो 0 क्या हो गया 10, 10 में 3 गए 7, और यहाँ बच गया क्या था 4, 4 में 1 गया 3, और यहाँ 1। तो कितना आंसर आ गया, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर आ गया 13,776। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर एक बार समझा देता हूँ। क्या करना था, 0 से 9 अंक तक का इस्तेमाल करके 5 अंक वाली संख्या बनानी थी, वो भी सम संख्या। तो सम संख्या 5 अंक की तो हमने बनाई, लेकिन कुछ अंक ऐसे भी आए होंगे, संख्याएं ऐसी आई होंगी जिनके स्टार्टिंग में 0 लगा होगा, तो वो 4 अंक की होंगी, तो वो हमने अलग बना ली, फिर दोनों को घटा लिया। जिसको ये सवाल ना समझ में आए तो एक वीडियो को एक बार फिर बैक कर ले, वो फिर एक बार सोल्यूशन कर ले, देख ले। भैया आपके हाथ में जितनी बार चाहो उतनी बार आप सोल्यूशन देख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके पास। ये भी अपने में एक बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को नहीं आने वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2, 3, 5, 6, 7 और 9 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जाए जो 3 से विभाज्य हो, कोई भी अंक दोहराया नहीं जाएगा। अब 3 से विभाज्य की कंडीशन क्या है, आपको पता है कि कोई भी अगर संख्या है, मान लीजिए एक संख्या ये दी गई है, ये 3 से कटेगी क्या नहीं कटेगी, तो आपको इनको अंकों का जोड़ कर दो, 2 + 3 + 1 + 4, तो 2, 3 कितना होता है 5, 5, 1, 6, 6, 4, 10, अंकों का जोड़ 10 आया है। ये 3 के पारे से नहीं कटेगा, इसलिए ये जो अंक संख्या लिखी गई थी वो भी 3 के पारे से नहीं कटेगी। यही तो रूल है कि जो जोड़ है वो 3 के पारे से कटना चाहिए। अब बनानी तो 4 अंक की है, और अंक आपको दिए हैं कितने, 3, 2, 5, 6 अंक दे रखे हैं। 6 अंक से 4 अंक की संख्या बनानी है, तो हम कौन से 4 अंक लें जिनका जोड़ 3 से कटे। तो ऐसे करके पहला केस क्या बनेगा, देखिए पहला केस बनेगा, आप लोग 2 ले लो, 2 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो और 9 ले लो। देखिए इनका जोड़ 3 से कट रहा होगा। 6 और 2 कितना होगा 8, 8 और 7, 8, 7 कितने हो गए 15। अब 15 और 9 कितने हो गए 15, 9 हो गए 24। तो ये कटता है 3 से 24, तो जो इससे संख्या बनेगी वो भी कटेगी। अब संख्या तो बनानी 4 अंक की, तो 4 डिब्बे लोगे। अब जब 4 डिब्बे आप लोगे तो भैया इनको भरने के तरीके कितने, तो आपको बोलोगे यहाँ इन्हीं 4 अंक से तो भरना है। तो पहले वाले को भरने के तरीके कितने 4, मान लीजिए तुमने यहाँ 2 भर दिया। दूसरे को भरने के तरीके क्या 6, मान लीजिए आपने यहाँ क्या भर दिया 7 भर दिया, सॉरी दूसरे को भरने के तरीके 3, मान लीजिए आपने 7 भर दिया। अगले को भरने के तरीके 2, मान लीजिए आपने यहाँ 9 भर दिया, और अगले को भरने के तरीका क्या 1, और मान लीजिए अब क्या बचा यहाँ पे 6 बचा वो भर दिया, है ना, ऐसे बनेगा। तो ये जो आंसर आया 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको सीधे फैक्टोरियल 4 भी तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इससे फैक्टोरियल 4, या ऐसे बोलो 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, 24 संख्याएं इससे बनेंगी। यहाँ से क्लियर हो गया। तो इससे कितनी संख्या बनेंगी बेटा, तो आपको 24 संख्याएं बन के आने वाली हैं। ये तो केस 1 हो गया। अब कोई बंदा ये भी तो कहेगा कि आपने ये लिया है, तो केस 2 ये भी तो बन सकता है कि 2 ले लें, 3 ले लें, 6 ले लें, 7 ले लें, क्योंकि इनका जोड़ भी 3 के पारे से कटेगा, तो इनसे बनने वाली संख्या भी 3 के पारे से कटेगी। अब वो 4 अंक की बनानी है, फिर 4 डिब्बे लोगे, भरने के तरीके फिर वही बोलोगे कि इसको भरने के तरीके 4 हैं, मान लीजिए आपने 2 भर दिया, इसको भरने के तरीके 3 है, यहाँ आपने 6 भर दिया, इसको भरने के तरीके 2 हैं, मान लीजिए आपने 7 भर दिया, और इसको भरने का तरीका 1 है, मान लीजिए आपने यहाँ 3 भर दिया। इन 4 संख्याओं से फिर ऐसे बनेगा 4 × 3 × 2 × 1, फिर 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24, फिर आपको भैया फिर 24 बन गई। तो ऐसे करके और भी केस बन सकते हैं। तो समझते हैं और कितने केस बनेंगे। तीसरा केस बनेगा 3, 5, 7, 6, चौथा केस बनेगा 3, 5, 7, 9, पांचवा केस बनेगा 3, 6, 7, 9। तो इससे भी 24 आ जाएंगे, इससे भी 24 आ जाएंगे, और इससे भी 24 आ जाएंगे। और केस देख लेते हैं। एक केस और बनने वाला है। एक केस देखिए क्या बन गया 2, एक केस देखते हैं यहाँ पे छठा केस 2, 3, 2, 6, 7, 9 हो गया, 2, 3, 6, 7 हो गया, 2, 3, 7, 9।
एक केस बनेगा 2 3 7 है, तो इसके भी आ जाएंगे 24। तो 6 केस 24 24 आया। इनको जब आप करो 24 24 जोड़ो 6 बार या 24 गुणे 6 लिख लो, जैसा आपका मन हो। तो आंसर इसका हो जाएगा 144। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अपने आप में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यही 6 केस बनेंगे। क्लियर हो रहा है? बहुत बार आया है, जिसको नहीं आएगा वो पेपर में सीधे छोड़ के ही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन बहुत सरल सरल हो गए हैं, अब क्वेश्चन कठिन नहीं है। इनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा भी चुका हूँ आपको, पहली वीडियो में वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, और रिवीजन कर रहे हैं हम तो यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं। क्या कह रहा? कह रहा 8 पुरुष हैं। भैया 8 ये क्या है? पुरुष है, सॉरी 8 पुरुष मतलब, तो पुरुष के लिए क्या लिखा जाए? मेल लिखा जाए ना, एम। और 7 क्या है? 7 फीमेल हैं। उसमें कितने प्रकार से 6 पुरुष चुने जाने हैं और 4 फीमेल मतलब महिलाएं चुनी जानी हैं, का चयन करना है। अब एक चीज़ बताइए, जो 6 पुरुष लोगे तो पुरुष से ही तो चुनोगे, तो 8 में से 6 चुनने हैं, तो आप कहोगे 8C6। अब फीमेल कितनी है? यहाँ पे 4 चुननी है, लेकिन 7 में से चुननी है, तो आप कहोगे 7C4। और 6 पुरुष और 4 महिलाएं दोनों लेना है। जब और मुंह से निकले तो चिन्ह मल्टीप्लाई का, और या निकले या और या और तो चिन्ह प्लस का। इतने को हल कर लीजिए, इसका आंसर है। हल करना मैं आपको बता देता हूं। ये क्या होगा? एनसीआर का फॉर्मूला लगाओगे तो एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो n कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 8, r कितना है? फैक्टोरियल 6, और 8 में से 2 चले गए, 8 में से 6 चले गए, क्या बचेंगे? 2। ठीक है, n माइनस r। इसी तरह इधर फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4, और 7 में से 4 चले गए तो क्या आ गया? ये 3 है। अब हल करने का तरीका, ऊपर वाले से 8 और 7 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर बच जाएगा बेटा फैक्टोरियल का 6, और नीचे वाले को 6 ही रहने 2 फैक्टोरियल का, क्योंकि ये कट जाएगा। और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। इसी तरह इधर वाले से क्या करो, 7 6 और 5 कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल 4, और 3 वाले को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। अब क्या करोगे? आप कहोगे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 हो गया कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 गुणे 2 6, 6 से ये 6 कैंसिल, ये से ये चला गया, और 2 से ये काट दिया, ये 4 चला गया। 7 चौको 28 तो यहाँ से आ गया बेटा, और इनटू यहाँ कितना होता? 7 और 5 का गुणा हो गया, तो ये बच गया 35। 7 पना कितना होता है? 35। 28 गुणे 35 और कर लिया जाए, यही हमारा आंसर होगा। 28 गुणे कितना करना है? 35 कर लोगे मेरे ख्याल से। तो 28 इंटू 35, 5 का मल्टीप्लाई 5 का 8 में करोगे, 8 5 40 की 0 4 हासिल, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितने होते हैं? 10 4 14। 3 का करा दो, 3 8 24 तो हो जाएगा 4 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 कितने? 8। जोड़ दीजिए, 4 4 8। आंसर आ गया 980। डी पा लीजिए करेक्ट आंसर। ठीक है ना? आपको गुणा भाग केवल आना चाहिए, बाकी सवाल में कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीके से बिठाया जा सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 पंक्तियां हैं, एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति ये है। आपके पास कोई 2 पंक्तियां हैं, ठीक है। अब पहला एक पंक्ति जो आपको दी गई है उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 9 लोग, और इस वाले में 8 लोग। तो 17 लोगों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में बिठाना है। लोग हैं 17, यहाँ पे केवल 9 बैठ सकती हैं, तो 17 में से 9 चुने जाने हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? 17C9। ठीक है। और यहाँ वाले में 8 बैठ सकते हैं, तो 17 में अगर 8 बिठा लें तो इसका हो जाएगा 17C8। ठीक है। n का मान 17, की फॉर्मूला क्या होता है? NCR। तो 17 में बिठा लें तो 17 जो n का काम करेगा वो 17, और r का काम क्या करेगा? 9। तो 17C9, और 8 वाले जो बिठा लोगे 17C8। और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए कि दोनों में बिठा लें ना, तभी तो हम 17 लोग बिठा पाएंगे। दोनों के बीच में क्या हो गया? गुणे का चिन्ह। आंसर सीधे दे रखा है, डी पा लीजिए करेक्ट आंसर। इसको हल भी नहीं करना है, हल करने से भी बच गए। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 8 पुरुष
4 महिलाओं में से 4 पुरुष 2 महिला की एक टीम का चयन किया जाना है। अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा टीम में रहते हैं, संभावनाएं बतानी कितनी होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी समझो। कह रहा 8 मेल और 4 क्या है, फीमेल। 4 मेल को चुनना है और 2 फीमेल को चुनना है। कह रहा है अगर एक व्यक्ति विशेष मतलब एक जो आपका मेल है, जो व्यक्ति है वो हमेशा, और एक महिला हमेशा टीम पे रहती है। अब बात समझो, 4 महिलाएं हैं, उसमें से तो एक फिक्स हो गई कि एक टीम पे रहती है। मान लो 4 महिला वो A B C D हैं, तो भैया फिक्स है कि D टीम पे रहती है। जब D टीम पे रहती है तो वो तो उसको तो लेना ही लेना है। अब 2 महिलाएं टोटल लेनी थी, 2 में D तो टीम पे रहेगी, तो एक महिला केवल और चुनी जाएगी, और वो एक महिला कहाँ से चुनी जाएगी, इन 3 लोगों से चुनी जाएगी। क्लियर हो गया। तो भैया जो एक महिला आपको चुनना है, तो कहोगे यहाँ से एक तो फिक्स है, तो यहाँ बची हैं 3 और अब चुननी है केवल एक, तो आपको 3C1, ये समझ में आ गया महिला का। इसी तरह से आदमी में आओ, आदमी में भी एक फिक्स है, वो तो चुना ही जाना है। तो भैया चुने जाना है तो एक तो फिक्स है, तो बच्चे कितने 7, और 7 में से केवल चुनूंगा कितने 3, क्योंकि एक तो पहले से फिक्स है, वो तो लेना ही लेना है। वो रामू हो, सामू हो, कोई भी हो, मोदी का वोट है, मोदी जी तो जीतेंगे, है ना। तो भैया ये हो गया 7C3। अब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि हमें दोनों लेना है, ये भी और ये भी, आदमी भी लेने हैं और औरत भी लेनी है। और जब मुंह से और निकले तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसको केवल हल कर लिया जाए। तो हल करना बहुत सिंपल है, आपको आता है, आप हल कर लेंगे, मुझे पता है, कॉन्फिडेंस है मुझे पूरा। आप इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 7, नीचे वाले को लिखेंगे फैक्टोरियल 3, और 7 में से 3 चलेंगे तो आप बोलोगे भैया फैक्टोरियल 4। इसी तरह से ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और 3 में से एक चला गया फैक्टोरियल का 2। अब इसको हल करना है। हल करने के लिए क्या किया जाए, ऊपर वाले 7 कॉमन, 6 कॉमन, 5 कॉमन, ये बच गया फैक्टोरियल का 4, और नीचे वाले में फैक्टोरियल 4 ऐसे ही रहने दो, और फैक्टोरियल को 3 को लिख दो 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको अगला भी समझ में आ गया। इसको क्या करेंगे, इससे 3 कॉमन ले लिया जाए। जब आप इससे 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इससे 3 क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। तो आप कहेंगे भैया इस वाले से 3 हो गया कॉमन, 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। और तो यहाँ क्या बचेगा, फैक्टोरियल का 2, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे फैक्टोरियल 2 ही तो है। इतनी बात क्लियर आ गई, क्योंकि 2 और 1 का मान तो 1 होता है। ये 2 से ये 2 हो गया कैंसिल। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, और 2 से ये इसको और काट दो, ये 3 और आ गया। ठीक है, तो कितना बचा, 7 3 21, 21 गुणे 5, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना, 105। तो 7वें का बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। आपको 7वें का आंसर आएगा 105। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा 12 लोगों में से 5 लोगों की टीम को चुनना है, जिसमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा बाहर रहेगा। अरे 12 लोग हैं, कह रहा एक तो हमेशा टीम से बाहर ही है। जब एक भैया टीम से बाहर रहेगा तो लोग बचे केवल 11। एक कह रहा एक हमेशा चुना ही जाएगा, तो 11 में से तो एक को चुना ही जाएगा, इसको तो बेचारे को लेना ही लेना है। ये अपना फिक्स करके आया भैया मैं तो खेलूंगा ही खोलूंगा क्योंकि मैं कैप्टन हूं। तो बचे कितने, अब 5 लोग को चुनना था, एक तो लिया ही जाएगा, तो चुनने हैं आपको अब 4। देखो 4 चुनोगे कहां से, 11 से नहीं, 11 में से एक तो लिया ही जाएगा, तो आप अब चुनोगे 10 से। क्लियर हो गया। 12 टोटल थे, एक भागने वाला, एक भाग गया, बचे 11। 11 में से एक तो चुना ही जाएगा, बचे 10। तो 10 से चुनने हैं, 5 को नहीं चुनने क्योंकि एक तो चुना ही जाएगा, तो 4 को चुनने हैं। तो आपको 10C4 आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, सीधे आप बोलोगे भैया 10 में से 4 को चुनना है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। इसका आंसर हो जाएगा 10C4। और इसको हल करना है, फैक्टोरियल का 10, ये फैक्टोरियल का 4, और 10 में से 4 चले गए तो आपको होगा फैक्टोरियल का 6। ठीक है, ऊपर वाले कॉमन लोगे, 6 से 6 उड़ा देंगे, तो 10 9 8 7 और यहाँ आ गया फैक्टोरियल का 6।
नीचे वाले में से 4 वाले को खोल दिया जाए, 4 3 2 1 कर दो, ये फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब क्या कहोगे, फैक्टोरियल 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 से 8 गया और ये इससे काटा, ये हो गया 3। ठीक है, 7 यहाँ 21 और 21 गुणे 10, आंसर कितना 210। क्लियर हो गया, बी पार्ट इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये रहा, क्या कितने अलग अलग तरीकों से ए बी सी डी ई एफ को क्रमबद्ध किया जा सकता है, लेकिन डी ई एफ हमेशा एक साथ रहें। सवाल नंबर 2 याद कर लीजिए, सवाल नंबर 1 याद कर लीजिए, एक साथ वाले हैं। तो जब एक साथ वाला है तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे भैया एक साथ है तो डी एक साथ है तो क्या हो जाएगा, डी ई एफ जो है वो एक साथ रहेंगे। तो एक ही डिब्बे में डी रहेगा, ई रहेगा और एफ रहेगा। टोटल थे कितने, टोटल थे 3 और 3 6, 6 में 3 तो एक डिब्बे में आ गए, 3 और इधर बच गए। ठीक है, 3 और इधर बच गए, वो ए बी और सी वाले बच गए, ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया। तो टोटल डिब्बे कितने हो गए, 1 2 3, और ये एक ही डिब्बे में था तो इसको 1 पढ़ा जाएगा, तो इसको 1 पढ़ेंगे तो 3 तो ये 1 ये तो 4, तो आप सीधे क्या बोलोगे, आप कहोगे फैक्टोरियल 4। नीचे क्या होता है, नीचे होता है जो रिपीट मारे हो, तो क्या ए 2 बार आया है, क्या बी 2 बार आया है, क्या सी 2 बार आया है, कोई 2 बार नहीं आया, तो नीचे रिपीट वाला लिया नहीं जाएगा क्योंकि रिपीट मारा नहीं। अब उसके बाद क्या, उसके बाद इनटू में वो होता है जो डिब्बे के अंदर रखते हैं उनका फैक्टोरियल। डिब्बे के अंदर कितने रखे, तुमने 3 रखे, तो 3 का फैक्टोरियल, तो गुणे में फैक्टोरियल 3। बस इतने को हल कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो भैया हल करने का बहुत बड़ी बात तो है नहीं। 4 को आप क्या लिखोगे, 4 को लिखोगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 3 को क्या लिखोगे, 3 गुणे 2 गुणे 1, आखिरी तक लिखते हैं। 4 3 12, 12 दूनी 24, और 3 गुणे 2 कितना हो गया 6, 24 गुणे 6 कितना होता है 144। तो आंसर बी पार्ट इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या कह रहा, कितने तरीकों से 12 लड़कियां को 50 सीटों वाली एक पंक्ति में रखा जा सकता है ताकि कोई भी लड़की अगल बगल की सीटों पर ना बैठे। फिर समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 12 लड़कियों को बिठाना है, सीटें तुम्हारे पास 50 हैं, कैसे बैठा सकते हो। अब देखिए 50 सीटें तो मैं यहाँ बना नहीं पाऊंगा, तो थोड़ा समझा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ये एक लड़की बैठी है, एक लड़की ये बैठी है, मान लो 1 नंबर की लड़की है, ये 2 नंबर की लड़की, इनको साथ में नहीं बैठना है। जब इनको साथ में नहीं बैठना है तो इनके बीच में एक बॉयस ये डाल दिया। क्लियर, मतलब 3 कुर्सी कवर हो गई हैं, 2 कुर्सी तो ये लड़की ने ले ली, एक बॉयस ने ले ली। जब 3 कुर्सियां कवर हैं, ध्यान समझो, तो बॉयस बीच में एक है। अब चलो अब फिर लड़कियां बना लो, जरा और बढ़ाते हैं। अगर लड़की एक ये है 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, 3 लड़कियां एक साथ नहीं बिठाना है, तो आपको भैया बॉयज कितने बीच में लाने पड़ेंगे, 2, एक यहाँ एक यहाँ। क्लियर हुआ, और सीटें कवर हो गई 5। ठीक, 2 लड़कियों के बीच में एक लड़का, 3 लड़कियों के बीच में 2 लड़का, तो 5 लड़कियों के बीच में क्या हो जाएगा, या 4 लड़कियों के बीच में क्या हो जाएगा। जब 4 लड़की लाओगे तो 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, तो 4 लड़की लाओगे तो लड़के कितने हो जाएंगे, तो आपको भैया लड़के हो जाएंगे आपके कितने, 3। क्लियर हो रहा है, एक लड़का कम, तो 12 लड़कियां टोटल हैं और एक साथ नहीं लाना है, ध्यान रखिएगा। 12 लड़कियां टोटल हैं, तो आप कहोगे भैया 12 लड़कियां, कितनी लड़कियां, 12। तो आपके जो लड़कियां हैं वो कितनी हो गई, आप कहोगे लड़कियां तो हो गई 12, तो ऐसे करके आप 12 लड़कियां हो गई। समझते जाना, मैं पूरी 12 बना नहीं रहा। 12 लड़कियों के बीच में लड़के बैठाएंगे कितने, आप यहाँ लड़के बैठाएंगे, तो 12 लड़कियों के बीच में लड़के कितने बैठ गए, 11। लेकिन इसके पहले कोई लड़की आके ना बैठ जाए तो यहाँ भी लड़का बैठाना पड़ेगा, और इसके बाद कोई लड़की ना बैठ जाए तो यहाँ भी लड़का बैठाना पड़ेगा। तो ये सीट भी छोड़नी पड़ेगी। 11 तो ये लड़कों ने छुड़वा दी, बीच वालों ने, 2 अगल बगल इसके छूट गई, 11 2 13 सीट कवर कर दिए हैं लड़के वाले। तो भैया 50 सीट टोटल थी, 13 सीटें कवर हो गई हैं, तो बची कितनी सीटें, 37 सीटें।
और 37 सीटों में ही तो बैठाओगे तुम 12 लड़कियों को, तो 37 सीटों में आप 12 लड़की बैठा दीजिए। 37C12 इज ए करेक्ट आंसर। 37C12 जो इसका आंसर है वो बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये भी अपने में लाजवाब क्वेश्चन है। कहते हैं क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं पेपरों में। चलिए देखते क्या है। कह रहा है हिमांशु, अब बेटा ये तो आया कब है? आया है 2017 में, इतना बड़ा लिखा है। सोल्यूशन एक लाइन का भी करके बता देता हूँ। हिमांशु को एक कूट संदेश बनाना, एक ही बनाना है, ध्यान सुन लो पहले। एक, बहुत सारे कूट संदेश बनेंगे लेकिन उससे चुना जाएगा एक। ये सब नाम स्पेलिंग उल्टा सीधा है, जानते हो कंप्यूटर में जब कूट संदेश बनाओ तो उल्टा ही सीधा आता है। कूट अर्थ को समझ के एक शब्द बनाना है, वह भी सभी सही स्थितियां जानता है, वे एक ही सभी। यहाँ पे थोड़ा सवाल गलत हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे सवाल है वह ए और लगा दो, यहाँ पे ए, वह एक की सभी सही स्थितियां जानता है। इस बात की प्रायिकता पूछ दिया, पहले सवाल में ध्यान कर लेना, ये प्रायिकता का सवाल है लेकिन कम से संचय में आ गया है तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। प्रायिकता कितनी है कि वह संदेश के कूट की सही व्याख्या कर सके, ये क्वेश्चन है। तो पहली बात तो ये कर देते कि ये शब्द में अक्षर देख लें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर टोटल हैं। 13 में से एक की तो स्थिति क्या है, सही स्थिति को जानता है। अभी अभी बताया, जो बंदे को हम सही से जानते हैं उसको बिठाने का तरीका तो एक ही होता है ना, वो फिक्स है कि ये यहाँ बैठेगा। जैसे अभी एक सवाल ऊपर आया था, मैंने 0 को फिक्स किया था तो उसका कंडीशन केवल एक ही ली थी कि यहाँ बैठेगा बैठेगा, तो ये तो फिक्स हो गया। तो ए वालों की तो बातें ना करो, ए वालों को तो हटा ही दो, क्योंकि ये तो क्या है, ये पहले से फिक्स है भैया इनकी। ये तो ये अपना वीज़ा लेके आए कि मुझे तो जाना ही जाना है। तो 13 में से 3 तो हट गए, बचे कितने, फैक्टोरियल 10। तो फैक्टोरियल 10 को बैठाएंगे और जो रिपीट हो रहा है उनको नीचे। ए वाले हट गए, उनसे कोई मतलब नहीं रहा भाई, वो हमारे देश के नहीं है सिपाही, वो बाहर के हैं, देशी में नहीं रहने वो, उनको फर्जी ला के हम अंदर को छोड़ रहे थे, वीज़ा दे रहे थे ना, समझ रहे बात को। अरे आ रहा है, हंसते हंसते पढ़ो, बढ़िया समझ में आएगा। अब 3 क्या है, देखो कहोगे ये 3, ये जो एन है, 3 एन रिपीट हो रहे हैं, और देखिए क्या रिपीट हो रही है, 3 जी रिपीट हो रही हैं। जो 3 एन रिपीट हो रहे हैं उनके लिए फैक्टोरियल 3 और लगा दीजिए, और 3 जी रिपीट हो रही है उनके लिए 3 और लगा दीजिए। ये टोटल इतनी कूट संदेश बनेंगे, चुनना एक ही है। तो प्रायिकता क्या होती है, क्योंकि उसने प्रायिकता पूछी, अगर प्रायिकता ना पूछता तो यही आंसर होता, ठीक है, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में है नहीं, प्रायिकता पूछिए। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है टोटल जितने हैं वो नीचे, टोटल जो है वो नीचे, तो ये हो जाएगा नीचे। तो टोटल कितने निकले, टोटल हमारे ये आ गए, तो टोटल ये हो गए नीचे। तो बात क्लियर हो रही। प्रायिकता का मतलब होती है, प्रायिकता का मतलब होता है फॉर्मूला, कुल घटनाएं नीचे और घटित होने वाली घटना ऊपर। तो कुल घटनाएं हमने ये नीचे ले ली, और घटित होने वाली घटना कितनी है, घटित तो केवल एक ही होगी, क्योंकि एक ही कूट संदेश चाहिए, एक ही घटित होगी, तो उसको लेंगे ऊपर, तो एक हो गया ऊपर। अब ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो आंसर क्या बन जाएगा, पलट जाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा फैक्टोरियल 3 ऊपर, फैक्टोरियल 3 ऊपर, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 10। तो हमारा आंसर ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। हो सकता है वीडियो लंबी जा रही हो, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि मैं एक वीडियो में पूरा चैप्टर निपटाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना मैं 10-10, 15-15 मिनट की भी वीडियो बना सकता हूँ। जो मेरे साथ जुड़ेगा वो अच्छे से समझेगा। दोनों वीडियो देख लो, पहले कॉन्सेप्ट और अब मैंने पूरे यूपीएसआई के आपको सवाल करा दिए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया और क्वेश्चन सरल है। क्वेश्चन है, मोती का एक हार बनाने में 7 मोतियों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर एक गोल मेज है और गोल मेज के अंदर कोई आदमी अगर आप बैठा रहे हो गोल मेज में, और पूछे आदमी को बैठाने के कितने तरीके हैं, तो आपका आंसर जो होगा वो एक कम, मतलब अगर मान लो n आदमी आप बैठा लो, कितने आदमी बैठा लो, n आदमी बैठा लो, तो आंसर होगा फैक्टोरियल n-1। ठीक है, क्लियर हो रहा। 3 आदमी अगर बैठा रहे हो तो 3 में से 1 कम कर देना, फैक्टोरियल 2 इसका आंसर है। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर हो गया। अगर आप मेज है गोल मेज है और बैठाए हैं आपने आदमी, क्या बैठाए हैं आदमी, तो जितने आदमी हो उससे 1 कम ले लेना,
मान लो हमने n आदमी बिठाए तो आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल का n-1। लेकिन गोल कोई हार बना रहे हैं आप, वो मोती की हार हो सकती है या फूलों की हार हो सकती है, किसी भी चीज़ की बना रहे हैं जिसमें वो सेम आ रहा है। मतलब इसको आधे से बांट दें तो अगर इधर का पहला फूल इधर का पहला फूल दोनों की शक्ल क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि गुलाब के फूलों की माला है या मोतियों की माला है वो भी सेम होगी। बात क्लियर हो रही। जब माला का केस है सेम है, सिमिलरिटी मिल जाए तो फार्मूला फिर ये नहीं लगता, फार्मूला n-1 तो होगा लेकिन बटे में 2 हो जाता है। यही आंसर रहता है। इतने तरीके से ये माला को गूंदा जा सकता है, गूंथा जा सकता है। क्लियर हो रहा है। तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सीधे, कह रहा है 7 मोती हैं और कितने तरीके से माला बनाई जा सकती है, हार बनाया जा सकता है। आप कहना 7 में से 1 कम कर दो, 7 में से 1 कम कर दो, क्योंकि मैंने बताया फैक्टोरियल n-1/2 ये फार्मूला है। तो 7 में से 1 कम हो गया तो फैक्टोरियल 6 और बाई 2 बस आंसर। फैक्टोरियल 6 को हल करने का तरीका 6, 5, 4 और यहाँ 3, यहाँ 2 और 1 लास्ट तक जाएगा। ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया। 6 पंचे 30 और 4 तियाँ 12, 12 गुणे 30 कितना होता है भाई, 360 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो 12 का बी पार्ट इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 5 व्यक्ति PQRST एक गोल मेज टेबल के चारों बैठे हैं, वह आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं ताकि वह कभी भी एक साथ ना रहे। अभी बताया गोल मेज का कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है तो आपको केवल फॉर्मूला लगाना है n-1, क्योंकि आदमी बैठे हैं तो ये एक शक्ल के नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। 5 आदमी हैं तो 5 में से कट गया, क्या आएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को हल करोगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 तियाँ 12 दूनी 24 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 24 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कितने अलग अलग तरीके से 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक सीधी रेखा में बिठाया जा सकता है ताकि तीनों लड़कियां कभी एक साथ ना आए। फिर वही सवाल एक साथ ना आए। सवाल नंबर पहला, यही से तो हमने वीडियो को शुरुआत करी थी, एक साथ ना आए तो हम टोटल निकालेंगे, एक साथ आए वो निकालेंगे और एक उसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल निकालते हैं। टोटल क्या है, ये 3 लड़के और 3 लड़कियां। अगर डिब्बे से आपको मैं समझाऊं तो आपको भैया यहाँ पे कितने डिब्बे बन गए, 6 डिब्बे बन गए हमारे। ठीक है, तो पहले वाले डिब्बे को बनने के तरीके 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, तो आप बोल सकते हो फैक्टोरियल 6। क्या बोल सकते हैं, फैक्टोरियल 6 हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इसको कहें टोटल बोले तो टोटल आप बोल दोगे भैया सीधे बोल दो फैक्टोरियल 6, क्योंकि 6 लोग हैं। अब 7 वाले में अगर 3 लड़कियां एक साथ अगर ले लें तो 3 लड़के तो ये हो गया और 3 लड़कियों का एक डिब्बा, तो 3 ये और एक ये, तो फैक्टोरियल 4। और जो रिपीट मारती थी उनको भी नीचे फैक्टोरियल लेते थे। अगर साथ में 3 लड़कियां तुमने ऐसे ले ली हैं, क्या ले ली बेटा, 3 लड़कियां ले ली हैं, तो जो 3 लड़कियां ली लेकिन कौन सा नीचे लेना था, नीचे लेना था सेम वाला। अगर जैसे याद होगा, अगर हम IA लेते थे तो ये 3 क्या IA 7 वाला लेते थे तो वो तो हमारा मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन जो सेम होते हैं वो नीचे आते थे। जैसे कैपेसिटी हमने फॉर्मूला लगाया था, कैपेसिटी में A 2 बार आया था तो नीचे फैक्टोरियल 2 लिया था। बात समझ आ रही ना, I 2 बार आएगा तो फैक्टोरियल 2I लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नीचे लेंगे, यहाँ नीचे नहीं लेंगे, क्योंकि ये तीनों लड़कियों की शक्ल अलग अलग है, लड़कों की शक्ल अलग अलग है, वो एक जैसे तो है नहीं। लेकिन जो 3 लड़कियां तुमने डिब्बे में एक साथ ली हैं, जो 3 लड़कियां आपने डिब्बे में यहाँ बैठाई 1 2 3, ये तो आपस में इंटरचेंजिंग कर सकते हैं। तो इनके लिए फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा, इनका फैक्टोरियल 3 ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं आने वाला। पर इतना अब आपको क्या करना है, हमें निकालने साथ में ना हो तो इनको अब क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। बस इतने को हल करना है, आंसर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसको करें 6 पंचे 30, 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 गुणे 30। ठीक है, 24 गुणे 30, 24 तियाँ 72, 720। तो फैक्टोरियल 6 का मान हमारा निकल आया 720। इतना भी समझ में आ गया होगा, ये हो गया 720। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, तो इसका मान आ गया 24। तो ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 6, और
6 चौको 24, 2 हासिल, और 6 दूनी 12 और 2 14। अब इसको घटाना है आपको, तो क्या हो जाएगा 720 में से आपको घटा देने 144। 10 में 4 गए 6, यहाँ बचा 1, 70 क्या हो गया 11 में 4 गए 7, यहाँ बच गया 6 और 6 में 1 चला गया 5, तो आंसर आ गया 576। ए पार्ट इज ए करेक्ट आंसर। ए पार्ट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत हो गया? उसी कॉन्सेप्ट से गिरा दिया है, कितने एक साथ बैठे और एक साथ ना बैठने वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान समझिएगा। कह रहा है 7 पुरुष 5 महिलाओं के एक समूह में 3 लोगों की एक टीम का गठन किया जाना है। कितने अलग अलग तरीकों से टीम बनाई जा सकती है? इस तरह की कम से कम एक पुरुष हमेशा टीम पर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका गुणा भाग भाई लंबा होने वाला है थोड़ा सा, इसलिए साथ दीजिएगा क्योंकि ये यूपीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फिर समझ लेते हैं अच्छे से सवाल को। देखिए 7 मेल 5 फीमेल, देखिए कह रहा टीम बनानी है 3 लोगों की, कम से कम एक आदमी रहना चाहिए, एक पुरुष। तो अगर एक पुरुष बेटा रहेगा तो 2 महिलाएं रहेंगी, तभी तो 3 लोग की टीम होगी। अब कम से कम एक आदमी का रहा है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे 5 लड्डू रखे हैं, आपको कम से कम एक लड्डू खाना है। तो आप कितने खा सकते हो? एक लड्डू खा लो, 2 भी खा सकते हो, 3 भी, 4 भी और 5 भी, क्योंकि कम से कम एक खाना है। बात क्लियर हो रही ना? मेरे को कम से कम 3 खाना है, तो 3 खाओगे, 4 खाओगे, 5 खाओगे, तो 2 नहीं खा सकते क्योंकि कम से कम 3 खाना है। तो 3 लोग की टीम में कम से कम एक पुरुष रहना चाहिए। तो आप कह सकते हो एक भी रह सकता है, हो सकता है 2 भी रह सकते हैं, और हो सकता है तीनों पुरुष रहे महिला रहे ना। बात समझ में आ रही? तो पहला केस क्या हुआ? पहला केस हुआ अगर एक महिला रहेगी और 2 पुरुष, सॉरी एक पुरुष रहेगा और 2 महिला। दूसरा केस बन सकता है कि 2 पुरुष 1 महिला, और तीसरा केस बन सकता है कि 3 पुरुष रहें लेकिन महिला कोई ना रहे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे समझ लेते हैं। पहला केस बनाया जाए, अगर एक पुरुष है तो एक पुरुष यहाँ से चुना जाएगा, पुरुष हमारे पास 7 हैं, तो आ जाएगा पहले केस में क्या आ जाएगा 7C1, और एक तो पुरुष और 2 महिला चाहिए। 2 महिला कहाँ से चुनोगे? यहाँ से चुनोगे तो कहोगे 5C2। क्लियर हो गया? अगर दूसरा केस बोले तो कहोगे 2 जो मेल हैं वो 7 मेल से चुनोगे, तो इसके लिए हो जाएगा 7C2, और ये हो जाएगा इंटू 5C1। ये जो एक महिला है वो कहाँ से चुनोगे? 5 से चुनोगे। अब इसी तरह से अगर बात करें 3 वाला 7 से चुनोगे और ये 0 वाला यहाँ से, तो आप इसको कह सकते हो कि 7C3 और इंटू 5C0। क्लियर? अब बताओ ये तीनों केस तो एक साथ होंगे नहीं, अभी तक बीच में गुणे का चिन्ह लग रहा था। क्यों? या तो एक मेल हो और 2 फीमेल तो गुणा, या 2 मेल हो और 1 फीमेल तो गुणा, या 3 मेल हो और 1 फीमेल नहीं तो गुणा। लेकिन तीनों केस नहीं हो सकते। अगर ये केस हो गया तो ये दोनों नहीं होंगे, ये केस हो गया तो ये दोनों नहीं होंगे, और ये केस हो गया तो ये दोनों नहीं होंगे। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। तो या के केस में क्या करना होता है आपको मैं बताया था। या के केस में सबको उठा के जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो आपको 7C1 इंटू 5C2 जो आया, इसके साथ वाला 7C2 इंटू जो आपका 5C1 है, और इसके बाद अगला क्या है भाई? अगला जो है वो है आपका 7C3, और इसके साथ गुणे में है 5C0। इनको सबको उठा के जोड़ दो। अब इतने को आपको हल करना पड़ेगा। समझाने में टाइम लग रहा है, सवाल करने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से वहाँ हो जाएगा, ठीक ना, घबराइए नहीं। अब इतने को हल कीजिए तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-1, तो 7 में 1 चला गया, क्या होगा n-r, तो ये 6 हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2, 5 में 2 चलेगा तो ये 3 हो जाएगा,
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 7, यहाँ पे फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 2, 7 में से 2 चले गए तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इनटू में फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1, और ये क्या होगा 5 में से 1 चलेगा यहाँ 4 हो जाएगा, और जो जाएगा फैक्टोरियल 7, जो जाएगा फैक्टोरियल 3, और 3 में से चले गए 4 हो जाएगा। और अगर नीचे 0 लगा हो, मैं सीधे ही बता दे रहा हूँ, अगर 0 लगा हो 0 तो भैया उसका मान 1 होता है। क्या होता है, तो आप चाहो तो इसको सीधे 1 लिख सकते हो, या समझने के लिए आप समझ भी सकते हो। ये फैक्टोरियल 5 होगा, ये फैक्टोरियल 0 होगा, और 5 में 0 घटाओगे तो यहाँ 5 ही आएगा, और ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान आपको मैंने बताया था 1 होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस पूरे को यहाँ पे 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, इस पूरे को आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं इनटू पे 1। इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं चलिए देखिए, यहाँ वाले से 6 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 7 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया, तो मतलब इतने की वैल्यू कितनी आई 7। क्लियर हो गया, ये हो गई 7 इंटू फैक्टोरियल 5 वाले से 5 और 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, ये बचा 3, 3 से ये 3 कट गया, फैक्टोरियल 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो यहाँ जाएगा 10। ठीक है, इसको समझो, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ये बचा 5, 5 से ये 5 कट गया, ये 2 को 2 गुणे 1 लिखोगे, 2 से ये 3 कट गया, 7 यहाँ 21, तो यहाँ पे कितना बचेगा 21। ठीक है, इनटू इस वाले को समझो, यहाँ वाले से ये 5 आया, ये बचा फैक्टोरियल 4, 4 से ये 4 कट गया, यहाँ पे केवल बचा कितना 5। ठीक है, और इसी तरह से इसको समझ लो, यहाँ वाले में यहाँ से क्या हो जाएगा 7 और 6, और ये क्या है 5, ये फैक्टोरियल 4, ये 4 से 4 कट गया, 3 को लिख सकते हो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 से ये 6 कट गया, 7 पना 35। ठीक, ये कितना हो गया, 10 का 7 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 70, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 105, और ये 35। 105 में से 35 जोड़ो, 105 और 5 कितना हो गया 110, और 30 140, 140 में 70 और जोड़ दो, तो ये कितना हो गया 210। इज ए करेक्ट आंसर, सी पार्ट इज ए करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो वीडियो को रोकिए, दोबारा फिर सवाल को समझिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा अपर्णा के 8 दोस्त जिनमें वह दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है, कितने तरीकों में वो कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है। मैं इसको हल नहीं करूंगा पूरा, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ। कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है, वही सवाल है कि 8 लड्डू रखें और कम से कम 3 खाने हैं, तो आपको या 3 खाओ या 4 खाओ या 5 खाओ या 6 खाओ या 7 खाओ या 8 खा लो, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि कम से कम 3 को कर सकती है, तो भैया 3 करेगी, तो अगर 3 को करेगी तो भैया 8 लोगों में 3 को आमंत्रित करेगी, तो आप कहोगे 8C3। कम से कम 3 कर सकती है, तो भैया 4 भी कर सकती है, 5 भी कर सकती है, 6 भी कर सकती है, 7 भी कर सकती है, और 8 भी कर सकती है। लेकिन करेगी तो एक ही, ये थोड़ी सब केस एक साथ हो जाएंगे, या तो ये अलग केस होगा तो बाकी से मतलब नहीं है, या तो 3 आमंत्रित करेगी कम से कम, या 4 करेगी तो बाकी से मतलब नहीं है। एक केस कोई होगा, और जब एक केस कोई होगा, या तो ये या तो ये या तो ये, तो भैया सबके बीच में चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का। अब इसको हल आपको करना है। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप भूल गए तो फिर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं। अगर NC0 लिखा हो तो इसका मान भी 1 होता है, NCN लिखा हो तो इसका मान भी 1 होता है। जैसे ये 8C8 लिखा है तो इसको क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 8, और R का मान भी क्या है, फैक्टोरियल 8, और ऊपर वाले 8 में से 8 घटा को 0, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, और ये 8 से 8 कट जाएगा तो 1। तो ये याद रखिए NC0 का मान भी 1 होता है और NCN का मान भी 1 होता है। इतनी बात आपको मैंने बताई थी। तो ये वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, ये आपको ये तो हो गई 1। ये सीधे हल हो गया। एक फॉर्मूला मैं अभी पीछे करा के लाया हूँ, उसका यूज मैं यहाँ करने वाला हूँ। वैसे तो आप सीधे भी हल कर सकते हो, कर लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा फॉर्मूला से थोड़ा छोटा सवाल बना देता हूँ, बस इतना कर रहा हूँ। NCR और NCR+1 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ऊपर 1 जुड़ जाता है और नीचे वही बड़ा वाला लिखा जाता है जब दोनों बराबर हों। तो N और N हो तो देखो यहाँ 8 और 8 है, यहाँ R अगर 3 है तो यहाँ R+1 यहाँ 1 ज़्यादा है,
तो इन दोनों में फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले में 1 जुड़ेगा तो 8 की जगह 9 हो जाएगा और बड़ा वाला यहाँ 4 है, 4 ले लिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया 9C4। ये दो काम खत्म, इन दो की जगह मैंने फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया होगा। इन दो की जगह ये लगा दिया। इसी तरह आप ये भी कह सकते हो क्या इन दो की जगह लगा लो या इन दो की जगह लगा लो। तो चलो इन दो की जगह लगा देते हैं। तो आप कहोगे भैया ऊपर वाला हो गया 9C6 और ये वाला जो है वो आपका ऐसे ही रहा और इसकी वैल्यू तो 1 आई गई थी। अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, इसको अलग हल कर लेना, इसको अलग हल कर लेना, इसको हल कर लेना, सबको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए कमेंट जरूर करके बता देना कि कितना आंसर इसका आया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। एक वाणिज्य वर्ग में 10 लड़के 15 लड़कियां हैं। 3 छात्राओं को अचानक चुना जाता है। संभावना है 2 लड़कियां और 1 लड़के का चयन किया गया है। 2 लड़कियां और 1 लड़कियों का संभावना बोली गई है। संभावना का मतलब हो गया आप उससे हो सकता है ये आंसर में प्रायिकता पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, संभावना पूछी है। 10 में से 2 लड़कियां और 1 लड़के का चयन करने का तरीका निकालना है। तो चलिए करते हैं भाई, इसको हल करते हैं। तो 10 लड़कों में से ये 10 आपके क्या हो गए, लड़के हो गए हैं। 10 लड़के मतलब 10 मेल, 15 क्या, 15 फीमेल। और चुनना क्या है, 2 लड़कियां मतलब 2 फीमेल चुननी है और 1 लड़का चुनना, यही तो दिया है। तो 10 में से 1 चुनना है तो आप क्या कहोगे 10C1 और 15 में 2 चुननी है तो आप कहोगे 15C2। ये भी लेना है, ये भी लेना है, लड़के लड़कियां दोनों लेना है। बट ये आंसर दे नहीं रहा है, आप उसे प्रायिकता में आंसर दे रहा है। प्रायिकता क्या होगी, टोटल केस कितने। प्रायिकता का मतलब होता है घटित होने वाली घटना। तो ये तो ऊपर आ गया, ये ऊपर हो गया, ये घटित होने वाली घटना। प्रायिकता का मतलब होता है, फॉर्मूला याद रखिए अगर नहीं याद है, कि घटित होने वाली घटना ऊपर और कुल घटना नीचे। तो कुल घटना निकाल लें, घटित होने वाली घटना ये। कुल घटना का मतलब क्या है, कुल लोग कितने चुने जा रहे हैं। तो आपको कुल लोग चुने जा रहे हैं 2 और 1 3। कितने चुने जाएंगे, 10 और 5 15, 10 और 15 25 से। तो कुल जो है वो है 25C3। 3 चुने जाने, कितने चुने जाने, 25C3। इसको आपको हल कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तो हल करके दिखा देते हैं। 10C1 क्या हो जाएगा, आपको हो गया फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 1 और 10 में से 1 गया 9 और ये गुणे में हो जाएगा फैक्टोरियल का 15, ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 2 और 15 में से 2 चलेगा तो ये हो जाएगा 13 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 25 और फैक्टोरियल 25 यहाँ हो जाएगा 3। फिर 3 और 25 में से 3 चले गए तो आप बोलोगे भैया 22। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतने को केवल हल करना है। चलो इसको यहाँ से साफ किए दे रहे हैं भाई। अब तो बड़े वाले से कॉमन ले लो, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाना चाहिए। तो 10 इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा फैक्टोरियल का 9। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और यहाँ फैक्टोरियल 9। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से 15 कॉमन ले लो, 14 कॉमन ले लो तो हमारे बचेगा फैक्टोरियल का 13। फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और ये फैक्टोरियल का 13। इतनी बात क्लियर यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आ गई तो 9 से ये 9 उड़ा दो और ये 13 से 13 उड़ा दो। इतनी बात भी समझ में आ गई। नीचे और देख लेते हैं। नीचे क्या करोगे आप होगी ये जो 25 लिखा है उसे 25 कॉमन और क्या होगा 24 कॉमन और ये 23 भी कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और ये जो नीचे लिखा है इसको लिख दो 3 गुणे 2 गुणे 1 और ये फैक्टोरियल का 22 और फिर आप वही चीज़ बोलोगे कि 22 से 22 क्या हो गया, कट गया। ये 22 से 22 कट गया। गुणा भाग करना आना चाहिए भाई, गुणा भाग नहीं आएगा तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, 22 से 22 क्या हो गया, कट गया। अब जरा आगे देखते हैं, अगला गुणा करते हैं। अब यहाँ क्या बचा, आप कहोगे 2 से ये जो है, ये जो 2 है इसको अवकाट देते हैं। 2 से ये कट गया तो यहाँ आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ केवल बचा 10 और यहाँ बचा 15 गुणे में और यहाँ बचा 7 गुणे में। अब बटे में देख लेते हैं। नीचे यहाँ बटे में कुछ नहीं है, इधर देखो, इधर क्या हो गया 3 दूनी 6, 6 से 24 को काट दो 4 बचा तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो गया 23। इतनी बात क्लियर हो गई। और जो कट रहा है उसको भी काटना चालू करते हैं। तो यहाँ और क्या कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 से 3 आ गया।
ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 200 कटेगा, 2 से ये 2 को और काट दो तो ऊपर 7 3 21 और नीचे आ गया कितना 46। आंसर कितना है सी पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 सवाल इस पूरी सीरीज में जो अभी आज मैंने पढ़ाई आपको कंपटीशन से, 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रायिकता के फंसे हुए हैं। किसके फंसे हैं? प्रायिकता के। तो इसमें आपको मैंने प्रायिकता का भी फार्मूला समझा दिया। प्रायिकता का मतलब होता है घटित होने वाली घटना अपान टोटल घटना। घबराइए नहीं, अगली वीडियो प्रोबेबिलिटी की हिलाने वाला हूँ और बिंदास प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। ऐसी पूरी प्रोबेबिलिटी पूरी यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, ये मेरा दावा है। तब के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो जब मिले तो उसका लिंक आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करें, क्योंकि उससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि मेरी वीडियो को बहुत लोगों ने प्यार दिया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।